नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, शब्दों की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब मोदी वॉशिंग मशीन की जोरदार चर्चा हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचारी मोदी वॉशिंग मशीन के में जाकर बेदाग हो जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अजीत पवार और हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि गृह मंत्री इनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया, लेकिन जब से बीजेपी में गए इनके सारे दाग धुल गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं उन्हें उपयुक्त पद दिए जा रहे हैं, साथ ही योग्यता अनुसार चुनाव भी लड़ाए जा रहे हैं। सुनिए। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, भ्रष्टाचार से सफाई मोदी से आए, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलते ही भ्रष्टाचार मिट जाए। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी। और देखिए ना, बात करते हैं कि गरीबों का पैसा लूट लिया। गरीबों का पैसा लूटने वाले अजीत पवार हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर गए। अब मोदी जी के यहाँ जाके सब सफाई हो गई। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके ऊपर 30 पेज से अधिक की किताब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जारी करी थी और कहा था ये विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी है, वो आज उनका मुख्यमंत्री है। प्रफुल्ल पटेल, सारे केस जी बंद हो गए बीजेपी में जाते ही। जिंदल साहब, जिनके ऊपर रोज सुबह शाम कोयले का घोटाला लगाते थे, अब कुरुक्षेत्र से उनके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो। भ्रष्टाचार, गरीबों का पैसा झपटने वाले लोगों को आते ही सारा पैसा मोदी जी के पास आना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही कई साथी हैं इनके, ज्योत्सना महंत जैसे भूपेश बघेल के कई साथी भी हैं जो उनके बहुत विश्वसनीय लोग थे। ज्योत्सना महंत जी, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम ने भी अनेक मौकों पर समय समय पर इस बात को कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार लगातार हुआ है। अभी अभी वर्तमान में इनके जो प्रदेश महामंत्री जो संगठन थे, चंद्रशेखर शुक्ला, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार के कई राज खोले। प्रदेश प्रभारी महामंत्री जो पूर्व प्रभारी मंत्री अरुण सिसोदिया ने क्या कहा है, वो किसी से छिपा हुआ मामला नहीं। सीधे तौर पर जो उन्होंने कहा था कि वो जो पेमेंट हुआ है आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। उनके सलाहकार थे भूपेश बघेल जी के विनोद वर्मा, उनके बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी फंड का लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ 89 लाख रुपए का एक आया गबन करने का भी आरोप लगा है। कुल मिलाकर ये कहने का मामला है कि सरकार को तो हम लूटेंगे, सरकार में रहते हुए भी लूटेंगे, लेकिन सरकार में नहीं रहेंगे तो संगठन को भी लूटेंगे। तो जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, वो यदि सवाल खड़ा करते हैं जांच एजेंसियों पर या प्रधानमंत्री जी पर या भाजपा पर, तो मुझे लगता है इनके रग रग में, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस में है भ्रष्टाचारी हैं, जब बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में इस तरह से उनके दाग धब्बे साफ हो जा रहे हैं कि बेदाग हो जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वाशु शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी से। वॉशिंग पाउडर मोदी, बहुत अच्छा नाम दिया है आपने, तर्क भी दिए गए हैं, और तर्क हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, ऐसे ऐसे तर्क दिए गए हैं। क्या लगता है, इस तर्क के पीछे सिर्फ ये चुनाव तक ही है यह तर्क, या फिर कुछ आगे भी बढ़ेगा? देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया को बोला जाता है चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और आपने ये मुद्दा उठाया है। ये दिखता है कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई मीडिया हाउस तो ये सोचता है कि निष्पक्षता होनी चाहिए। तो मैं बात कहूंगा कि देखिए, आपने बोला कि तर्क क्या है। तर्क तो जो सबने, पूरी जनता को मालूम है, पूरे भारत देश के लोगों को मालूम है कि तर्क नहीं, ये सच्चाई है कि आप अगर विपक्षी दलों में हैं और आपके ऊपर अगर आरोप लगता है या ईडी का छापा भी पड़ता है तो बहुत भ्रष्टाचारी है। आप जैसे ही बीजेपी में जाते हैं, उनकी मशीन में धुलते हैं, साफ हो जाते हैं। और ये तर्क नहीं है, आप तमाम चीजें उठा के देख लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए तो उन्होंने पूरी बुकलेट ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इनके ऊपर ये आरोप है, वो आरोप। आपको अमित शाह जी का वीडियो भी याद होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था चलो हटाओ ये बात को। तो हेमंत
अब इस बार देख लीजिए, अशोक चौहान अभी नए नए आए हैं, प्रफुल्ल पटेल हो गया, सबसे हंसी छगन भुजबल जी का है, जो ईडी तो कोर्ट में ये तक बोलिए कागज ही घूम गए। मतलब ईडी जैसी संस्था ये बोल दे कि ये तो लगा जैसे नर्सरी केजी के एग्जाम को कॉपी घूम गई हो, तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि छगन भुजबल के कागज ही घूम गए। तो ये दिखता है कि अगर आप विपक्षी दलों में हैं और आप इधर आते हैं तो अवश्य से धुल जाते हैं। देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप बोले तो मैं पूरा पढ़ के आपको सुना सकता हूँ कौन कौन से अधिकारी, माफ कीजिए, कौन कौन से ऐसे लोग नेता हैं जो इनके यहाँ गए और धुल गए। शुभेंदु अधिकारी, शारदा घोटाला, मुकुल रॉय शारदा घोटाला, बीएस येदियुरप्पा, संजय राठौर, प्रवीण दरेकर, छगन भुजबल, हार्दिक पटेल, अजित पवार, नारायण राणे, सोनम चटर्जी, बजरा प्रपच, अशोक चौहान, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी पार्टी में गए हैं और धुल गए हैं। तो ये दिखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने के लिए लोगों पर आरोप लगाते हैं। या तो आप अगर भ्रष्टाचारी बोलते हैं तो अपनी पार्टी में क्यों लेते, और जहां तक आप बोलते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये अलग बात है कि नया इजाद कर लिया इलेक्ट्रोल बोर्ड से खाऊंगा, इलेक्ट्रोल बोर्ड से खिलाऊंगा, तो इसलिए इनको वो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो हम उसको धो देंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी में आके हमारे यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, क्योंकि ईडी हमारे लोगों यहाँ जाती नहीं है। तो आप खुलेआम भ्रष्टाचार कीजिए, मगर हमारी पार्टी को भी दीजिए, भले इलेक्टोरल बॉन्ड से दीजिए या अंडर द टेबल दीजिए, मगर हमारे यहाँ दीजिए। आप अकेले उधर बैठ के अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गलत है, मगर हमारे अगर कुछ कर रहे हैं तो वो साफ है आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो तर्क नहीं है, सब सच्चाई और जनता के सामने है और ये जनता देख रही है। इससे पीछे 10 साल में, अब देखिए 10 साल पहले मैं बात करूं, ईडीआईटी की रेड पड़ती थी तो लोग बोलते थे कि कुछ गलत किया होगा। अब ईडीआईटी की रेड पड़ती, लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसको हल्के में जनता भी लेती है ईडीआईटी की रेड को, कोई अब सीरियस नहीं लेता है। मालूम है कि 2014 के बाद से ईडीआईटी की रेड क्यों पड़ रही है, किसके पड़ रही है। और अभी तो ताजा आपको कल का उदाहरण मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। तो इसलिए दिखता है कि प्रोपेगेंडा कैसे बनाया जाता है। चलिए वासु शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आरोप बड़े गंभीर हैं। जो बीजेपी में आता है मोदी वॉशिंग पाउडर और बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाता है, बेदाग हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, इस प्रकार की कांग्रेस के बयानबाजी बिल्कुल गलत है। किसी पे भी कांग्रेस बता दे, अगर ईडी ने जो केस किया है, अगर ईडी ने केस वापस ले लिया हो, ये जित्तों का भी नाम ले रहे हैं, अगर वो एक का भी नाम बता दे ईडी ने केस वापस लिया तो मैं मान जाऊंगा। जो केस है वो चल रहा है, वो अपने ट्रायल पे होगा, किसी का चार्जशीट पेश हुआ, वो केस चल रहा है। लेकिन किसी का ईडी ने केस वापस लिया होगा तो ये बता दे। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता आया है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेता कहाँ करना है उसका उपयोग करते हैं। वो हर पार्टी में होता है। हमारी पार्टी के लोग कांग्रेस के कुछ चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन ये आरोप से आप लगा के लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचार डीएनए में है। जैसे हमारे प्रवक्ता महामंत्री जी ने कहा, आप ये छत्तीसगढ़ की अपन बात करते हैं कुशवाहा जी, छत्तीसगढ़ में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? इनके मुख्यमंत्री के जो सबसे करीबी अधिकारी हैं सौम्या चौरसिया ओएसडी रही है, उनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप हैं। आज 1.5 से 2 साल हो गए, वो जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगा चुका है कि बार बार जमानत के लिए आप एप्लीकेशन मत लगाइए। 1 लाख रुपए का फाइन उल्टा ठोक दिया उनके ऊपर कि बार बार आप आ रहे हैं और जमानत लेने के लिए गंभीर आपके ऊपर आरोप हैं। और ये तो क्या, और लगातार कलेक्टर अंदर है, बड़े बड़े अधिकारी अंदर है, अब तो नेताओं के ऊपर भी आरोप है। और ये बड़े बड़े हम इनके जो नेता बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ईडी जिन पर कार्रवाई कर रही है वास्तव में वो भ्रष्टाचारी हैं और उन पर केस चल रहा है, ये माना जाए। जी देखिए कुशवाहा जी, जो अगर गलत काम किया ईडी कार्रवाई करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की आप गलत मानते हैं ना? ईडी की कार्रवाई को सही मानते हैं? ईडी की कार्रवाई को सही मानते हैं कि नहीं मानते? जो कार्रवाई करती बिल्कुल भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है, और जो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है ना सर वासु शर्मा जी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है ना ईडी। मैं तो उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। अगर मैं गलत हूं तो कहिए नहीं, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है ना सर? मैं नहीं, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई करती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार होता है तो कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं। लेकिन अब उसमें कुछ नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी है तो कार्रवाई कर रही है, अगर कोर्ट उसे भ्रष्टाचारी नहीं मानता है तो बरी कर देगा। यही बात है ना? यही बात है। तो क्या जो नहीं, जिन पर ईडी कार्रवाई कर रही है वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो भ्रष्टाचारियों को, जिनको आप भी भ्रष्टाचारी मानते हैं, उनको अपने पार्टी में स्थान क्यों दे रहे हैं?
इस तरह से भ्रष्टाचारियों का ये तो संरक्षण हो गया ना। देखिए जितने बड़े हेमंत बिश्व शर्मा का नाम बताया, वो ट्रायल उनके खिलाफ ट्रायल चला, वो ट्रायल के बाद रहने दीजिए ना, जब पाक साफ हो जाएंगे तो अपने पार्टी में शामिल कीजिएगा। मैं बता, ये कहा ना, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले रहा हूं मैं। ट्रायल खत्म हो चुका है, उनका दोष मुक्त हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई नहीं है। वो तभी असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। और लगातार सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पे की बात है, शुभेंदु अधिकारी की बात है, ये तमाम नाम सत्य प्रकाश जी ने लिए हैं। ये आपकी पार्टी में, ये आपकी पार्टी में आ गए। तो जब 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 नहीं पाक साफ निकल जाए, जब पाक साफ निकल जाए तो अपनी पार्टी में लीजिएगा। इससे पहले लेने की क्या जरूरत है भ्रष्टाचारियों की? देखिए, भ्रष्टाचार पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं किसको पार्टी में लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन आप अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं। निश्चित आप बताइए, हम आपसे पूछेंगे, आपके नेताओं से पूछने थोड़ी जाएंगे। आप बिल्कुल कुशवाहा जी, मैं कह रहा हूँ पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं और उनको पार्टी में लेते हैं। और आज जो प्रकार का काम होगा उसको पार्टी काम देती है। आज कांग्रेस इससे ये नहीं बच सकती। जब कांग्रेस में ये नेता थे तो ये कहते थे कि नहीं है भ्रष्टाचारी। मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ईडी और सीबीआई पर आप शिकंजा कसे हुए हैं। मैं कह रहा हूं क्या? अच्छा कुशवाहा जी, मुझे ये बता दीजिए, आप हमें ये बताइए, आप पार्टी का पक्ष ले रहे हैं ना, अपना व्यक्तिगत तो यहाँ पर अपना पक्ष रखने आए नहीं है। आप पार्टी मैं तो पार्टी का ही बोल रहा हूँ कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आप बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? जी, पार्टी का बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? चलिए आप ही बोल लीजिए। चलिए कुशवाहा जी, आपने कहा बिल्कुल पार्टी में उनको जो सदस्यता दिलाई है तो तभी तो पार्टी के अंदर है ना। पार्टी के शीर्ष नेता ने सदस्यता दिलाई है तो पार्टी के अंदर है और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी के सदस्य है वो। मैं कहाँ इस बात से खंडन कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात को बोल के क्या भ्रष्टाचार का खुला छूट दे दिया जाए क्या कांग्रेस को? क्या कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? कि कांग्रेस किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर 5 साल में लूट मचाया ये जनता ने नहीं देखा क्या? छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर 2004 से 2014 अब मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी जब आपकी पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं तो आप कहिए कि दूर रहो, ईडी कार्रवाई कर रही है, जब उससे पाक साफ होकर के आओगे तब हम यहां पर ज्वाइन कराएंगे। ऐसा कहने का दम नहीं है क्या बीजेपी में? निश्चित तौर पे है। जो कार्रवाई चल रही है, जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत और निश्चित तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचारी जो होगा उसके ऊपर कार्रवाई ईडी करेगी, ये निश्चित तौर पे तय है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, जो आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, आज आरोप शायद इसीलिए लगा रही है वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर की जहां तक बात कर रही है, शायद इसीलिए कर रही है कि ईडी का छापा पड़ा और बीजेपी में दुबक गए जाके, और बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर रही है। यहां पर क्या आपको दो विचार नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको कि एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों पे और सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने के लिए, उस पर कार्रवाई के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वही भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो बीजेपी पार्टी उन्हें अपने में स्थान क्यों दे रही है अपनी पार्टी में? सवाल तो यह भी है। निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये जनता का मुद्दा है। जनता चाहती है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। जो जीरो टॉलरेंस की बात कहती है भाजपा या केंद्र सरकार, उस पर जनता का मुहर लगता है कि हम इस पर, जनता चाहती है इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई। दूसरी चीज है, केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास करें कि ना करें, चाहे ईडी आईटी की बात हो, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हर तरफ चाहे ईवीएम की ही बात क्यों ना हो। इस प्रकार से जो उंगली उठाना ये कहां तक है, ये जनता को भी विचार करना है। दूसरी चीज है वॉशिंग मशीन की जो बात है, तो वॉशिंग मशीन में जो जनता को बात करें, उस क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारा जो नेता है, जो सांसद चुना जाना है, वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है, वो भ्रष्टाचारी है कि ईमानदार है कि जनसेवक है। इसके आधार पर जनता को तय करना, इस पर लगाम लगाने का काम जनता के। राजनीतिक दल में यदि भाजपा ला रही है तो उस नेता का जो जनता में छवि है, उसके पीछे जो लोग हैं उसका लाभ लेना चाहते हैं। जैसे 400 पार चाहिए, तो हर किसी को देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भाजपा में जो प्रवेश हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हजारों की संख्या में यदि प्रवेश हो रहा है, तो चिंतामणि महाराज का जब उनको भाजपा में चले जाते हैं, उनको लोकसभा की टिकट मिलती है, तो उनका नाम क्यों कट जाता है? जो
ईडी के जो देती है एसीबी को, उसमें नाम रहता है, लेकिन एसीबी के एफआईआर में नाम क्यों कट जाते हैं? तमाम प्रकार की बातें हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसका फैसला न्यायालय से होगा, चाहे न्यायालय से हो या जनता की अदालत से हो। अभी जनता की अदालत में का समय है, तो जनता को निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी कौन है, इनको पहचान करके इनको संसद तक ना भेजे, ये जनता की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज है भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, जिस तरह कांग्रेस पर भाजपा को बोलोगे तो आप कांग्रेस में तमाम प्रकार के आरोप के, छत्तीसगढ़ में जो आरोप भाजपा लगाते रही है, जिसके दम पर भाजपा जो यहाँ सरकार में आई, उसका एक कारण भ्रष्टाचार भी है, जो जनता ने अपना फैसला सुनाया, न्यायालय का फैसला। अभी जैसा हो, जैसे शराब घोटाले में अधिकारी पिता पुत्र को राहत मिल गई कहा जा सकता है, अनिल टुटेजा को और उनके पुत्र यश टुटेजा को। तो इस प्रकार से जो कार्रवाई है न्यायालय का फैसला, लेकिन जनता की अदालत में भ्रष्टाचार मुक्ति होना चाहिए। वॉशिंग मशीन की बात होती है, दूसरी ओर भाजपा नेता अपने भाजपा पार्टी को सुधार गृह भी कहते हैं। क्या भाजपा में आता ही भ्रष्टाचार बंद हो जाता है? तो मैं एक लाइन कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए ये मजबूती है कि रोटी पलटते रही, आज नहीं कल रोटी पलटेगी। जब सरकार बदलेगी तो आपको भी निश्चित रूप से जो कार्रवाई आपने जो भ्रष्टाचार किया है उस पर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से आप कहते हैं कि 10 साल में क्या भ्रष्टाचार के मामले हुए, ये उठाना चाहिए। 10 साल में कौन कौन से भ्रष्टाचार के विषय विपक्ष को, और निश्चित रूप से इसको जनता की अदालत में ले जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जो अभियान है, जनता का विषय है, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की ओर देश आगे बढ़े। केजरीवाल के लेकर तमाम लोग जो जेल जा रहे हैं, या उनको राहत कितनी मिल रही है, न्यायालय से क्यों जमानत है, सौम्य चरोतिया का नाम ले रहे हैं, तो तमाम जो इन प्रकार के, क्या न्यायालय में इनकी स्थिति क्या है, जनता लगातार निगाह रखे हुए है और इसके आधार पे अपना फैसले लेगी। और भाजपा, लेकिन प्रधानमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उस पर विश्वास लोगों को है, और देखना है कि जो भाजपा में आए उन पर आगे कार्रवाई होती है और न्यायालय उस पर क्या डिसीजन करता है, और जांच एजेंसियां इस शक्ति के साथ इनके खिलाफ जो प्रूफ है, सबूत है, उसको न्यायालय तक ले जाती है। जी चलिए, बढ़िया। सत्यप्रकाश सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद हमारा सवाल। देखिए, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, वासु शर्मा जी बोले एक नाम बता रहे। देखिए, मैं फिर से नाम बता देता हूँ, इस पे क्या हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला क्लीन चिट, उसके मुकुल रॉय शारदा घोटाला क्लीन चिट, उसके बाद आप आ जाइए ये छगन भुजबल, जिसका मैंने बताया कि ईडी ने बोली कागज ही गुम हो गए। महाराज सदन घोटाला बरी हो चुके हैं क्योंकि कागज ही गुम गए, मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है। अजीत पवार सिंचाई घोटाला जांच बंद। हेमंत बिश्रा जो इन्होंने बोला मुख्यमंत्री वाले, अरे भाई साहब मुख्यमंत्री पहले बन चुके थे और जांच बंद कर दी गई है। अभी नए अशोक चौहान, जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे तमाम नाम है, और भी नाम मैं पढ़ देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो के शर्मा जी ने बोला है, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस पार्टी में थे तो ईडी ने उनका नाम डाला अपने एफआईआर में, मगर जैसे ईओडब्ल्यू के पास कागज आता है तो वो गायब हो जाता है। भाजपा ने एक आरोप पत्र निकाला था, आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान 2 पेज का आरोप पत्र था चिंतामणि महाराज के लिए। तो वो आरोप पत्र सच्चा था या झूठा, अब ये वासु शर्मा जी बता सकते हैं। तो वॉशिंग पाउडर जो है, वो वॉशिंग पाउडर वही है कि आप उधर बैठ के कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको अगर कुछ करना तो इधर आके कीजिए, ताकि हम भी साथ मलाई खाएंगे। इसलिए बोलो, ईडी आईटी के रेड सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के दौरान किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो साबित हुआ वो यही दिख रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। ईडी आईटी का 2014 के बाद से अगर आप उसका रिकवरी रेट भी देखेंगे ईडी का, तो 0.01% है। 95% जो है विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर है। तो ये दिखता है कि 2014 के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी जो जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम हिटलर शाही लेके चले, हम विपक्ष को दबा के रखें, कुचला के रखें। विपक्ष जो आवाज उठाता है आदिवासियों की, मजदूर की, महिलाओं की, युवाओं की, और इनके पास जवाब है नहीं, जवाब देना नहीं, इसलिए इधर उधर की बातें करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बातें हम मान लेते हैं, आपकी बातें मान लेते हैं। चलिए, समझ में आ गई आपकी बातें। बात वही है जो पहले की जा चुकी है। लेकिन सवाल आपसे यह है कि क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में जो हैं सभी पाक साफ हैं और सिर्फ दबाव डाल करके उन्हें अपने खेमे में मिलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या सभी पाक साफ हैं? आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में जो भी है वो पाक साफ है? देखिए कुशवाहा जी, एक चीज मैं बोलूंगा, चाहे हमारे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे यहाँ भूपेश बघेल जी हो, हर किसी ने ये चैलेंज किया कि अगर हम गलत है तो आप निष्पक्ष जांच कीजिए, पाक साफ है कि नहीं है, ये न्यायालय ये साबित करेगा कि हम पाक साफ है कि नहीं है। मगर राजनीतिक षड्यंत्र करके आप झूठे आरोप मत लगाइए। बात यहाँ ये है, पाक साफ हम खुद से नहीं बोल रहे कि हम पाक साफ है।
आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया है या हमारे ऊपर कुछ लगाया आपने दाग, तो हम उसके लिए न्यायालय में जाएंगे या आप ही हमको न्यायालय में लेंगे, न्यायालय साबित करेगा कि पाक साफ है कि नहीं है। मगर राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी पक्षी दल है, हर दल का नेता ये बोलता है अगर हमारे ऊपर आरोप है तो निष्पक्ष जांच कराइए। निष्पक्ष जांच मतलब निष्पक्ष, ईडी आईटी को स्वतंत्र करना पड़ेगा, सीबीआई को स्वतंत्र करना पड़ेगा। देखिए ईडी आईटी राजनीतिक षड्यंत्र किया तभी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कल। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी है, वहां से तय होगा न्यायालय से कि आप पाक साफ है कि नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है जी। वासु शर्मा जी, वासु शर्मा जी, राजनीतिक षड्यंत्र। देखिए कुशवाहा जी, राजनीतिक षड्यंत्र होगा, इसका फैसला कोर्ट में हो जाएगा। अगर राजनीतिक षड्यंत्र होता तो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किसी को भी जमानत नहीं मिल रही है। मैंने तो उदाहरण के तौर पे बताया, कलेक्टर दो कलेक्टर अंदर है, एक आईएएस अंदर है, मुख्यमंत्री के सचिव आज तक अंदर, उनको जमानत नहीं मिल रही है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, आप कांग्रेस पार्टी का देखिए आप स्टैंड। ये वॉशिंग मशीन, हमको बोलते हैं वॉशिंग मशीन, कांग्रेस बन जी जी जी। वासु शर्मा जी, जी वासु शर्मा जी, वासु शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है जी जी, जारी रखिए, जारी रखिए। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी है जो वीडियो जारी कर करके कहती थी कि आम आदमी पार्टी तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार किया है और हमने ही घोटाला उजागर किया, ये कांग्रेस पार्टी बोलती थी। लेकिन आज कांग्रेस की क्या मजबूरी है, जो कांग्रेस उनके साथ खड़े हो गई है। तो पहले आप घोटालेबाज खुद बोलते थे, आज आप उनके साथ मिल गए। तो क्या वॉशिंग मशीन में अरविंद केजरीवाल धुल गए, जिनको कल हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने उनका केस को खारिज कर दिया। तब सत्य प्रकाश जी इस बात के लिए क्या बोलेंगे? देखिए कुशवाहा जी, हमारा सीधा कहना है। एक बात बता दीजिए, वासु जी एक बात बताइए कि अभी सत्य प्रकाश जी ने ये कहा कि शुभेंदु अधिकारी और छगन भुजबल इन सबको क्लीन चिट दे दी गई, वो बीजेपी में आ गए, उनके साथ हो लिए। तो कुछ ऐसी भी कार्रवाई हुई है ईडी की कि जो कांग्रेस में ही हैं और वो पाक साफ निकल गए हो, क्लीन चिट मिल गई हो। है उदाहरण आपके पास कोई ऐसा? अभी देखिए कांग्रेस, आप देखिए कुशवाहा जी, ये ईडी की कार्रवाई है। ईडी के अधिकारी इसका जवाब देंगे कि वो क्या न्यायालय में पेश रखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और जो जिनको क्लीन चिट ईडी दी है वो ईडी के अधिकारी आपको बता पाएंगे अच्छे से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, निश्चित तौर पे अभी सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ टुटेजा जी तो हाई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ये सब ईडी का प्रवक्ता बनकर के आपने बताया है क्या? वासु शर्मा जी, देखिए जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। ये बोल दीजिए कि हाँ नहीं, हमारे पास अभी नहीं है लिस्ट, हम बाद में देख करके बता देंगे। ये बात समझ में आती है। लेकिन आप एक बात कह रहे हैं कि हम ईडी के प्रवक्ता नहीं हैं, वो हमारे बड़े नेता करते हैं। ये क्या है वासु शर्मा जी? ये प्रश्न का जवाब नहीं होता है सर, ये भागना होता है। इसे भागना कहते हैं प्रश्नों से। हाँ, हर चीज कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हम भी जाने, हर चीज आप भी जाने। लेकिन हाँ, ये कहना उचित नहीं है डिबेट में। हम जवाब दे रहे हैं आपको, माफ कीजिएगा, आप छोटे भाई हैं, आपके भाई समान है छोटे। ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हो गया कहने के लिए। जारी रखिए सर। जी जी, मैं कुशवाहा जी ये कह रहा हूं कि ईडी ने किसको क्लीन चिट दी है, इसकी जानकारी आपको सभी को होगी। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता जबरन ईडी फंसाई होगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा है, न्यायालय यहाँ पर भारत देश में न्यायालय है। उसको अगर लगेगा कि ईडी का केस गलत है तो जमानत मिलेगी। तो इसमें मैंने यही कहा कि ईडी बता पाएगी कि किसके फैसले में। आपने सौम्या चौरसिया की बात की, जो दिख रहा है सामने उसको तो भारतीय हम बताएंगे ना, जो हमारे आंख के सामने दिख रहा है उसको हम बताएंगे। लेकिन किसको क्लीन चिट ईडी देने वाली है, किसको नहीं देने वाली, उसको मैं अभी कैसे बता सकता हूं? मैंने ये कहा कुशवाहा जी, मैंने कोई ये नहीं कहा कि जवाब देने से नहीं भाग रहा हूं मैं। मेरा जवाब केवल ये है, क्लीन चिट जो दे देती है तो वो बातें सार्वजनिक हो जाती हैं और पब्लिक डोमेन में आ जाती है। निश्चित तौर पे ये सबको जानकारी में रखनी चाहिए। चलिए सत्य प्रकाश जी आप बताइए कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। के शर्मा जी के पास एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूँ वासु शर्मा जी को।
अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी का एक वीडियो खूब चला था। उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में बोला कि जिनके ऊपर भी केसेस भी है, चाहे सीबीआई के केस हो, ईडी के केस हो, कैसे भी भ्रष्टाचार के केस हो, हमारी पार्टी में आ सकते हैं। तो इनके तो बड़े बड़े नेता खुद मानते हैं कि हमारी पार्टी में आप आइए, भले आपके ऊपर कुछ भी केसेस हो, यहाँ आके धोल देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वासु शर्मा जी, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये देखिए इन्होंने सवाल खड़ा किया आम आदमी पार्टी का, मैं जवाब देता हूँ एकदम सीधा सटीक जवाब। ये देखिए आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ किया, हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर कुछ किया है तो कार्रवाई कीजिए, अगर कुछ किया है तो न्यायालय सजा देगी। हम इसके खिलाफ थोड़ी ना, हम ये थोड़ी ना बोले कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, न्यायालय अपना काम करिए। मगर जैसे हमारी पार्टी और जैसे अभी मैंने बोला निष्पक्ष जांच, ये दिखता नहीं है। संजय सिंह कैसे बाहर आ गए, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं साजिश होती है। ईडी आईटी को इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक षड्यंत्र के लिए। हम कभी ये नहीं बोलते कि उसको छोड़ दीजिए, ईडी आईटी का रेड मत कीजिए। हम ये बोलते निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, भले वो न्यायालय से हो, ईडी आईटी करे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसीलिए देखिए वासु शर्मा जी का एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, वासु शर्मा जी ये बता नहीं पाएंगे कि विपक्षी दलों के ऊपर अगर किसी को क्लीन चिट मिली है कि नहीं मिली। क्यों नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि अगर एक तरफ से क्लीन चिट मिलती है तो दूसरा एक केस ठोक दिया जाता है। जैसे ईडी ने शराब घोटाले अपने ईडी ने एक एफआईआर दर्ज की, उसी एफआईआर को ईओडब्ल्यू में भी दर्ज हो जाती है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मतलब ईडी से अगर कुछ नहीं हो पाया है, उसको नहीं सबूत मिले हैं, तो ईडी ने उसको ट्रांसफर कर ईओडब्ल्यू में। तो ये दिखता है कि आप सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये कार्रवाई करते हैं। तो ये कहीं पे भी किसी कानून में है ये लिखा हुआ भारत संविधान में कि आप एक ही मामले को दो तीन जगह दर्ज कर सकते हैं, ये कहीं नहीं कर सकते। मगर ये करते हैं, इसीलिए करते हैं विपक्षी दलों को किसी तरह भी दबा के रखे, कुचला के रखे, विपक्ष आवाज ना उठा सके, जनता की आवाज ना उठा सके। तो जनता देख रही है पिछले 10 साल में क्या हुआ। उनको महंगाई बेरोजगारी से मतलब है, उनको ये मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी, भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे आदिवासी की जंगल जमीन छीन उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे नगरनार प्लांट की बात और उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब से भागने के लिए ईडी आईटी तमाम चीजें। अरे कुशवाहा जी, मैं तो बोला कहीं आपने आपके मीडिया हाउस इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि आपके यहाँ भी कहीं ईडी ना आ जाए, ये एक सवाल और नहीं। आप नहीं, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ईडी आईटी हमारे यहाँ नहीं आएगी। अगर आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बीजेपी में मिलने नहीं जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग कांग्रेसी नहीं है, नहीं, हम लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया हाउस वाले हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है कि अगर जो ईडी और आईटी का दबाव आएगा तो हम लोग चले जाएंगे बीजेपी में, ऐसा नहीं। कुशवाहा जी, कांग्रेस के लोग, आप छत्तीसगढ़ के अंदर 2500 कार्यकर्ता से ऊपर इस 3 महीने के अंदर छोटे लेवल के कार्यकर्ता, जो इनके वार्ड अध्यक्ष होंगे, जो पार्षद होंगे, जो छोटे ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, वो 2500 से कार्यकर्ता, उनके ऊपर तो ईडी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? क्या कांग्रेस तो केवल ईडी वाले ही दिख रहे हैं जिस पर ईडी का ये षड्यंत्र कांग्रेस झूठा आरोप लगाती है। इनके जो कार्यकर्ता है, इनके पास ना छत्तीसगढ़ के अंदर नेतृत्व बचा है, ना नियत बचा है काम के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के नेता ही पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भरे मंच में कह रहे हैं कि 5 साल तक तानाशाही की सरकार छत्तीसगढ़ में चली है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही थी, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के दरवाजा खुला नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहे थे। अभी अरुण सिसोदिया जी ने कहा सरकार में जो चोरी की थी, अब पार्टी में भी चोरी करना कांग्रेस पार्टी ने चालू कर दिया, और 5 करोड़ 79 लाख रुपए का एक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार है, उनके बेटे के कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम एक आपके कांग्रेस के पूर्व महामंत्री नहीं कहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है। ठीक। अब चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए हम अंतिम सवाल लेंगे के शर्मा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आपने दोनों मेहमानों को बहुत ही ध्यान से सुना और देखा कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपना अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख रहे थे। अच्छा लगा, दोनों पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष अच्छा रखा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोकतंत्र है, इसमें अगर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार विपक्षी दलों को दबाव में लेने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को दबाव में लेने के लिए करती है, तो वास्तव में लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में अब होना क्या चाहिए, आदर्श स्थिति कैसे स्थापित हो, कैसे विश्वास हो सरकार पे और विपक्ष को, ये कैसे विश्वास हो कि नहीं, दबाव में नहीं लिया जा रहा है। किस तरह की जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे किस तरह से उबर करके एक आदर्श स्थिति स्थापित की जा सकती है।
देखिए देवेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपना पक्ष रखने की जगह मैं ईमानदार हूं, ये एक अभियान चलाने की जगह ये हो रहा है कि सामने वाला मेरे से ज्यादा बेईमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप की जगह में महत्वपूर्ण बात इसमें यह आना चाहिए कि जो चुनाव आयोग जो जारी करता है प्रत्याशी बनते समय, उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया, जो बाहुबली है उनके खिलाफ क्या क्या आरोप दर्ज है, कोर्ट में क्या क्या मामले चल रहे, क्योंकि आप देश में लोकतंत्र में यही माना जाता है जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक हम उसको आरोपी या मतलब कहना चाहिए कि अपराधी नहीं मान सकते, कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब को जो तथ्य जांच एजेंसियां सामने लाती है, इसको जनता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से विकास कार्य और जनता के हित में काम करेंगे। ये जनता जितनी जागरूक होगी, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। और जो कौन ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसके जगह में आपको यदि है दोनों प्रत्याशी में से यदि ईमानदार प्रत्याशी आपको दिखता है तो उस पर मोहर लगाए चुनाव में, तो ज्यादा बेहतर होगा। भ्रष्टाचारी कौन है, राजनीतिक दलों को भी देखना चाहिए, जिनके ऊपर आरोप है उनको टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसके लिए न्यायालय और जनता की अदालत दोनों ही एक हमारे लोकतंत्र की एक गरिमा है, जहां पे इसका फैसला होना है कि कौन आरोपी है। लेकिन जनता की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि अपने को उस क्षेत्र के लोग, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग, हम लोग यहाँ के नेताओं को अच्छे से जानते हैं कि कौन ईमानदार है, किसकी छवि है, इस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब विषयों को देखते हुए जनता को मतदान करना चाहिए, यही एक रास्ता दिखाई देता है। जी चलिए, चूंकि अब समय समाप्ति की ओर है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में कौन ज्यादा बेईमान, यानी कि हमारी जो शर्ट है सामने वाले की शर्ट से कितनी ज्यादा उजली है, यह दिखाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, चुनाव है, और अब जरूरी हो गया है कि ये देखना कि कौन पार्टी कितनी ज्यादा ईमानदार है, इसकी गणना तो करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं उन्हें आप जानते हो, तो आपके बीच के भी हो सकते हैं, आसपास के भी हो सकते हैं। ऐसे में जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि अब जनता को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे, अगर उनके सामने आया है जो वास्तव में ईमानदार हो तो बेहतर होगा। तो राजनीति इस पक्ष होगी किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है। पार्टियों की स्थिति आपने देख लिया। अब व्यक्ति पे आकर के अगर जो देखा जाए, प्रत्याशी के चरित्र पे देखा जाए, ईमानदारी पे देखा जाए, उसके स्वभाव को देखा जाए और उसकी सेवा भाव को देखा जाए और उसे वोट किया जाए, तो वास्तव में लोकतंत्र एक बार फिर मजबूत होगा ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।